हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। सीटेड साइंस सेकंड पेपर आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? धावन सोडा, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, चूने का पानी और जिप्सम। पहले हम क्रिस्टलीकरण के बारे में जानते हैं। क्रिस्टलीकरण वह पानी होता है जो खाद्य या नमक जैसे ठोस पदार्थ जो खाद्य नमक जैसे ठोस पदार्थों की क्रिस्टलीन संरचना होती है। अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। किस रूप से? अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। यह अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। और इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण को हाइड्रेशन वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं क्रिस्टलीकरण को। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बी। इसमें सही हो जाएगा क्या? बी। क्रिस्टलीकरण जड़ में धावन सोडा और चूने का पानी जिप्सम तीनों होता है, लेकिन खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, यह क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? मतलब इसका सूत्र पूछ रहा है। पहला है CaSO4.2H2O, CaSO4.1/2H2O, CaSO4 5H2O, डी है CaSO4.H2O। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र है, बी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पोप भी कहते हैं, शॉर्टकट में POP। क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सफ़ेद चूना है, सॉरी सफ़ेद पाउडर है। क्या है? सफ़ेद पाउडर है। सफ़ेद पाउडर है। क्या है? सफ़ेद महीन पाउडर है। सफ़ेद सूक्ष्म महीन पाउडर है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट से बना होता है। हेमीहाइड्रेट से बना होता है। सूत्र क्या है? ये बी वाला इसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगला क्वेश्चन है एस्टिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH मान क्या हो? 7 से कम, 7 से बराबर, 7 से अधिक, 14 से कम। एस्टिक एसिड क्या है? एस्टिक एसिड है एस्टिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एस्टिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह तेज गंध, इसमें कौन सी तेज गंध होती है? तेज गंध होती है और तरल होता है। तेज गंध होती है, तरल होता है। जैसे सिरका तरल है और तेज गंध है। और इसका pH मान कितना होता है? एस्टिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है, जिसका pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। pH मान 7 से अधिक होता है। और अगला क्वेश्चन है जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है। धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाते हैं, हाइड्रोजन कौन सा गैस निकालती है?
हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन। चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, लेकिन हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें से तन्यता किसमें पाई जाती है? इसमें सबसे ज़्यादा तन्यता किसमें पाई जाती है? सोडियम, NaFeAuMg। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से Au सही हो जाएगा। Au को क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड। गोल्ड में सबसे ज़्यादा तन्यता होती है और यह उच्च तन्यता होती है, उच्च तन्यता होती है, उच्च तन्यता होती है। और तन्यता के बारे में जान लेते हैं। क्या तन्यता? तन्यता को मेगा पास्कल, तन्यता को मेगा पास्कल, मेगा पास्कल, मेगा पास्कल या N/m² नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में, नैनोमीटर प्रति में मापा जाता है या मेगा पास्कल में मापा जाता है? किसको? तन्यता को, तन्यता को मापा जाता है। यह मजबूती को दर्शाता है, यह मजबूती को दर्शाता है, यह मजबूती को दर्शाता है। या टूटने की संभावना, कम टूटने की संभावना है। इसमें खिंचाव ज़्यादा होता है। इसको चाहे जितनी पतली तार खींच के बनाया जा सकता है सोना को। और लोहे की छड़ में उच्च तन्यता होती है, सबसे कम प्लास्टिक में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? लोहे में होती है और सबसे कम प्लास्टिक में होती है। सबसे कम किस में होती है? प्लास्टिक में। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें Au सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है। पहला है PtCuFeAg। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सिल्वर है, सिल्वर। चांदी, यह धातु अपने मूल रूप में ही पाई जाती है, इसका कोई परिवर्तन नहीं, अपने प्योर रूप में ही पाई जाती है चांदी, सिल्वर। और अगला क्वेश्चन है, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग के कारण हरा हो जाता है। कॉपर OH2O बनने के, कॉपर SO4 बनाने के, CuSO3 बनाने के, CO2O बनाने के लिए। इसमें से कौन सा? जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग CaSO3 हो जाता है। क्या हो जाता है? CaSO3 हो जाता है। सॉरी, बार फिर से ले रही, CO3 हो जाता है। इसके कारण हरा रंग हो जाता है। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें C सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C सही। लंबे समय तक हम ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में रखते हैं तो पीतल का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा का हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, झलाई के प्रयोग में की जाने वाली मिश्र धातु। पहले हम जान लेते हैं झलाई क्या है। झलाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं, वेल्डिंग। क्या कहते हैं? वेल्डिंग। और झलाई का मिश्र धातु पूछ रहा है इसमें एलॉय। झलाई का मिश्र धातु पूछ रहा है, एलॉय क्या है इसका? इसमें सीसा टिन है, सीसा बिस्मिथ है, सीसा एंटीमनी है, सीसा तांबा है, सीसा तांबा है। ये लिक्विड नॉन मेटल है। क्या है? लिक्विड नॉन मेटल है। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? पहला। इसमें कौन सही हो जाएगा? सीसा और टिन। कौन सा सही हो जाएगा? सीसा और टिन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तरल धातु क्या है? निम्न से तरल धातु पूछ रहा है। पहला है ब्रोमीन और टिन, Hg, पारा, आयोडीन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें ब्रोमीन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ब्रोमीन। चलो ब्रोमीन के बारे में एक बार जान लेते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन ऐसे अधातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। क्या? तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। और लिक्विड नॉन मेटल का सामान्य तापमान कितना होता है? लिक्विड नॉन मेटल का सामान्य तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर यह तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में पाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस में तरल अवस्था में पाया जाता है। क्या? नॉन मेटल। ब्रोमीन लाल भूरा होता है। क्या होता है? ब्रोमीन लाल भूरा होता है। ब्रोमीन लाल भूरा होता है जो तीव्र गंध और अधिक घनत्व होता है। क्या? अधिक घनत्व होता है। अधिक
घनत्व होता है ब्रोमीन का। किसमें प्रयोग किया जाता है ब्रोमीन? फोटोग्राफी और कीटनाशक। फोटोग्राफी और कीटनाशक दवाई बनाने में, कीटनाशक दवाई बनाने में ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। आ जाता है ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पीतल का मिश्र धातु क्या है? पीतल का मिश्र धातु क्या है? CuSn, NiCr, CuZn, PbSn। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? सी सही है। CuZn। कॉपर का 60 से 70%, कॉपर का 60 से 70% और जिंक का 30 से 40%, 30 से 40% एलॉय होता है। 30 से 40% एलॉय होता है। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। ये ऊष्मा चालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा चालक होता है। ऊष्मा चालक होता है क्या? पीतल। इसमें कौन सही होगा? इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान में एक अक्रिय गैस भरा है, यह उससे रोकने के लिए क्रिया करता है। क्रिया करता है? अपचयन, उपचयन, या उपचयन, अवक्षेपण। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी, उपचयन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? उपचयन। कुरकुरे के पैकेट में हवा और ऑक्सीजन नहीं होता है। कुरकुरे के पैकेट में क्या क्या नहीं होता है? हवा नहीं होता है और ऑक्सीजन नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस, इनर्ट गैस। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। इसमें क्या होता है? N2, नाइट्रोजन इनर्ट गैस होता है। इसमें इनर्ट गैस होता है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हटाकर नमी और ऑक्सीकरण से बचाती है। नाइट्रोजन क्या करती है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हटाकर नमी और ऑक्सीकरण से बचाती है। क्या? नाइट्रोजन। और इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, अपचयन। क्या सही हो गया? अपचयन। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, उपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कौन सी हो जाएगा? बी। इसमें कौन सी हो जाएगा? बी, ऊष्मीय वियोजन के कारण होता है। प्रकाश के संपर्क में आने पारदर्शिता फोटोग्राफी परत रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, जो ऊष्मीय वियोजन के कारण होता है। किसी कारण? ऊष्मीय वियोजन के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O2 बनाता है, या किसी कारण? संक्षारण के कारण, जंग लगना, वियोजन और वाष्पित होना। इसमें कौन सी हो जाएगा? इसमें पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला, संक्षारण के कारण। किसी कारण? संक्षारण। एल्युमिनियम जब O2 के संपर्क में वायुमंडल में आता है, जब एल्युमिनियम O2 के संपर्क में वायुमंडल में आता है तो आने के कारण Al2O3 बनाता है। Al2O3 बनाता है। किसके कारण? संक्षारण के कारण। और अगला क्वेश्चन है, जब नीले रंग का CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, एक सफ़ेद रवाहीन ठोस मिलता है। सफ़ेद ठोस तो क्या होता है? पहला CuSO4.H2O, CuSO4, CuO और CuSO3। इसमें से कौन सी हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जब नीले रंग का SO4 को क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, इसको क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो एक सफ़ेद खाहीन ठोस मिलता है। एक सफ़ेद रवाहीन CuSO4 इसमें बी से हो जाए। कौन सा हो जाए? बी से हो जाए। और अगला है, अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन का रंग होता है। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन रंग कैसा होता है? गुलाबी
पीला, रंगीन, नारंगी। फिनप्थलीन एक अम्ल क्षार सूचक है। क्या है? अम्ल क्षार सूचक है। क्या? फिनप्थलीन अम्ल क्षार सूचक है। यह अम्ल में रंगीन होता है। फिनप्थलीन एक अम्ल क्षार सूचक है। क्या है? अम्ल क्षार सूचक है। यह अम्ल में कैसे कौन सा कलर देता है? अम्ल में रंगीन होता है, रंग में रंगीन होता है। और क्षार में कैसा होता है? क्षार में गुलाबी होता है। क्षार में गुलाबी या हल्का बैगनी होता है क्षार में फिनप्थलीन। और न्यूट्रल में कैसा होता है? न्यूट्रल में रंगहीन होता है फिनप्थलीन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अम्लीय माध्यम पूछा था, अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन होता है। अम्लीय माध्यम क्या होता है? रंगहीन होता है। और अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विद्युत धनात्मक का अर्थ मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से खोने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन आसानी से खोने की प्रवृत्ति है, आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। विद्युत धनात्मक तत्व। और ये हाफ फील्ड अर्ध कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन सही हो जाएगा। कौन सा? ऑक्सीजन। आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। और आपको पहले बता दी विद्युत धनात्मक क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है, और अगला क्वेश्चन है, अर्धपूरित ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरान, नाइट्रोजन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। नाइट्रोजन अर्धपूरित है। अर्धपूरित मतलब हाफ फील्ड। जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी तरह से भरा ना हो, जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा ना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है पूरी तरह से भरा ना हो, एक खाली हो, फुल फील्ड ना हो, हाफ फील्ड हो, तब इसे क्या कहा जाता है? अर्धपूरित कहा जाता है। इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी मिलती है इसे। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अर्धपूरित ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन का विन्यास नाइट्रोजन होता है। हाफ फील्ड जैसे इलेक्ट्रॉन पूरा भरा ना हो, हाफ फील्ड हो। और इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है अर्धपूरित हाफ फील्ड में। इसमें कौन सा? नाइट्रोजन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रभावी केंद्रक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सबसे ऊपर लिथियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा और रुबिडियम आएगा। ये आवेश इसका प्रभावी केंद्रक आवेश का क्रम है। पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत ऋणात्मक का क्रम कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक का क्रम से कौन सा है? HFCl, F क्लोरीन, ब्रोमीन, BeMg, CaSr, Ba। इसमें से कौन सही हो जाएगा? विद्युत ऋणात्मक पहले जानते हैं क्या होता है? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन खोने का गुण, किसी विद्युत इलेक्ट्रॉन का इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? इसे इलेक्ट्रॉन खींचने का गुण पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने का गुण पाया जाता है। किसमें? विद्युत ऋणात्मक में। सबसे पहले फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का कितना है? 3.98 सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का। और सबसे किसका कम होता है? कैल्शियम का होता है। कैल्शियम
इस फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है और कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का सबसे कम होता है 0.79 होता है। विद्युत ऋणात्मकता इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी सही हो जाएगा, कैल्शियम सेरियम बेरियम, कैल्शियम सेरियम बेरियम। इसमें सही क्रम, ऋणात्मकता का सही क्रम पूछा गया था, इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है KOH LiOH की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार इसमें किसका है, शक्तिशाली क्षार इसमें कौन सा है, लिथियम अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कम होता है और पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, पोटेशियम का परमाणु आकार अधिक होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें डी सही हो जाएगा, पोटेशियम का परमाणु आकार अधिक होता है। KOH और LiOH की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, ये शक्तिशाली क्षार है पोटेशियम और इसका परमाणु आकार अधिक होता है, परमाणु आकार इसका सबसे अधिक होता है। और अगला क्वेश्चन है एल्कली की उपस्थिति में ईस्टर का जलीय अवघटन क्या कहलाता है, इसका जलीय अवघटन क्या, स्थिरीकरण, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन, संकलन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा, साबुनीकरण। इसमें कौन सा हो जाएगा, साबुनीकरण। एस्टर कार्बनिक यौगिक है, एस्टर क्या है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, एस्टर क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसकी समान संरचना क्या है, RCOO, इसका समान संरचना है। और एस्टर और एल्कली NaOH के साथ NaOH, एस्टर और एल्कली के बीच प्रक्रिया का क्षारीय हाइड्रोलिसिस करता है, क्या करता है, क्षारीय हाइड्रोलिसिस करता है, क्षारीय हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, साबुनीकरण हो जाएगा, साबुनीकरण हो जाएगा। यह हाइड्रोलिसिस करता है एस्टर के साथ जलीय अपघटन के साथ। और अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल में समानता होता है, वनस्पति तेल में समानता क्या होता है, असंतृप्त वसा और अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। इसमें कौन सही हो जाएगा, वनस्पतिक तेल मुख्य रूप से एस्टर की संरचना होती है, किसकी संरचना होती है, एस्टर की संरचना होती है, एस्टर की संरचना होती है, वनस्पति तेल एस्टर की संरचना होती है। और यह एस्टर का मिश्रण माना जाता है, यह एस्टर का मिश्रण भी माना जाता है, एस्टर का मिश्रण माना जाता है। और इसका क्या सामान्य संरचना क्या है, RCOO माइनस। वनस्पतिक तेल प्लस एल्कली प्लस साबुन प्लस ग्लिसरॉल प्लस ग्लिसरॉल, वनस्पतिक तेल प्लस एल्कली प्लस साबुन प्लस ग्लिसरॉल, ये साबुन बनाने का क्रिया है, क्या है, साबुन बनाने की क्रिया है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें पहला सही। वनस्पति तेल कैसे है, असंतृप्त वसा है, क्या है, असंतृप्त वसा है। और अगला क्वेश्चन है भारी पानी साबुन के साथ झाग बनाता है, किसके कारण बनाता है, साबुन झाग बनाता है, ये CH3COOH NaOH CaOH2 CaCl2। पहले भारी जल को जानते क्या आता है, भारी जल DO2 होता है, DO2 ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम। यह समान तापमान में हैवी वाटर भी कहता है, इसे हैवी वर्जन कहते हैं, इसे हैवी वर्जन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हैवी वर्जन कहते हैं। यह पानी का हैवी वर्जन होता है। साबुन या अम्ल एल्कली के साथ हाइड्रोलिसिस में भी भाग लेते हैं, किसमें, साबुन या अन्य एल्कली साबुन या अन्य एल्कली के साथ भी हाइड्रोलिसिस में भाग लेते हैं, हाइड्रोलिसिस में भी भाग लेते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा, CaCl2 का, इसे डी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, चलो हम थोड़ा जान लेते हैं साबुन का झाग बनाने में RCON, साबुन प्लस पानी
प्लस झाग, साबुन प्लस पानी प्लस झाग। ये हाइड्रोलिसिस हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक में भाग लेते हैं। किसमें? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में भाग लेते हैं। और इसका सूत्र था RCOON। आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें आपको कैसी वीडियो लगती है। हम आपके लिए सीटेट के सब पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।